गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि आज हम जो है बच्चों, आपका 8th क्लास है हमारी, और हम लोग ज्योग्राफी जो हमारा विषय है हम उसको पढ़ेंगे, और हम लोग चैप्टर नंबर 3 उसमें आपका देखेंगे। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। इस चैप्टर को हम लोग जो है आपका पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम खनिज को पढ़ेंगे कि खनिज क्या होते हैं, शक्ति संसाधन क्या है, कैसे हम आपके संसाधनों को हम शक्ति के रूप में देखते हैं। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से उनको पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे। क्लियर है? मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई चीज, कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आया है, आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है? और कोई ऐसा अगर आपको लगता है कोई नया विषय आपको प्रारंभ करना है, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, किसी के आपको प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप हमको लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सुझाव हमको भेज सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब रेडी होंगे, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि हम लोग अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं, खनिज और आपका शक्ति संसाधन। क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे समक्ष है, और हम खनिज और जो है आपका इस चैप्टर को, शक्ति संसाधन को हम लोग आपका देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि खनिज होते क्या है। और मैं आपको पुराने चैप्टर में जो था, चैप्टर नंबर 2 के माध्यम से मैं आपको समझाया था। और संसाधन कैसे होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उसको भी हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सब चीज मैंने आपको बताई है। बस आपको छोटा सा, बहुत बच्चे होंगे जिन लोगों ने आपका प्रॉपर तरीके से अपने हर सब्जेक्ट को रिवीजन किया होगा, तो उन्हें ये चीजें समझने में कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है तो मैं आपको चीजें आपको बताता चलूंगा, और आप एक बार उन चीजों को घर पर पढ़ें और चीजों को रिवीजन करते रहें, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले एक आपके सामने इमेज दी गई है, आपका 3.1 कोयले की खदान में ट्रक का भरण। कि एक कोई कोयले की आपका खदान है, और उस कोयले खदान में क्या हो रहा है कि ट्रक को क्या हो रहा है आपका भरा जा रहा है। इसको आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आपके समक्ष है। देखा बच्चों? अब आप मुझे देख के बताइए कि इसको देखने के बाद आपके माइंड में क्या पिक्चर बन रही है कि आखिर में जो कोयला है ये आपका भरा जा रहा है। तो कोयला भरा कहां से जाता होगा, कोयला निकलता कैसे होगा, कोयला होता क्या है, और कोयले का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग। क्लियर है? और आखिर में कोयला जा कहां रहा होगा। ठीक? और कोयले का उत्पादन संबंधित जो भी आपकी गतिविधियां होती हैं वो आपके किसके नियंत्रण में होती है। ये बेसिक कुछ प्रश्न है जो आपके माइंड में आएंगे। देखिए, अब वही है कि जब भी हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी सी आपका स्टोरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ही देखिए, किरी सुशांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। अब देखिए, धनबाद जो है आपका बच्चों झारखंड में पड़ता है, धनबाद। और धनबाद जो है आपका, आप देखिए कोयला निकालने की वहां बहुत बड़ी आपकी खदानें हैं धनबाद के अंदर। और आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से, आपका ब्रिटिश टाइम से लेकर वर्तमान तक कोयले की वहां बहुत बड़ी माइनिंग की, बहुत बड़ी वहां आपकी खदानें हैं जहां से कोयला निकाला जाता है। तो किरी कहाँ जा रही है? सुशांत से मिलने। स्थान कहाँ है उसका? देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये सारे की पॉइंट हो रहे थे चैप्टर के। धनबाद, और धनबाद में है क्या सुकांत का पैतृक स्थान, यानी कि उसकी जो पैट्रोइड, मतलब जो उसके पैतृक, यानी कि जो उसके पिता का स्थान है, जो उनका मूल स्थान है जहां का वो है, वहां मिलने जा रही है। कि विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसने बहुत बड़े, विशाल मतलब बड़ा, और क्षेत्र मतलब आपका जो आपका रीजन होता है उसको देख के बड़ा क्या होगी, आश्चर्यचकित, आपको सरप्राइज रह गई कि आखिर में इतना बड़ा ब्लैक क्षेत्र, काले क्षेत्र। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? अब वो पूछ रही है सुकांत से, ये जो स्थान है इतना काला क्यों है, इतना धूल भरा क्यों है। अब देखिए, जहां कोयले की खदान होती है तो वहां क्या होता है, वहां डस्ट निकलती है। क्या वो निकलती है? डस्ट, एस बोलते हैं उसे। डस्ट निकलती है, कोयले की जो धूल होती है उसको एस बोलते हैं। वो निकलती है, और ये क्या होती है, बहुत महीन होती है, पाउडर जैसी होती है। आप देखेंगे कभी बहुत बच्चों को ये चीजें अपने फेस भी की होंगी। मान लीजिए
अगर किसी का घर कोयले का कहीं स्टोरेज है, कहीं कोयला आपका उतरता है, तो उसमें देखिए वहां क्या होता है, वहां की हवा में कोयले के डस्ट पार्टिकल होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल किसी स्थान पर जब आपका जम जाते हैं, अगर आप उसको पानी लगाएंगे, आप सफाई करेंगे तो ब्लैक ब्लैक आपको झड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो हम उसने पूछा यह कोयले खदान के निकट होने के कारण है, और कह रहे हैं कि इसलिए काला है, इसलिए धूल भरा है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, जो कोयले की जो आपकी खदान है उसके निकट है, इसलिए ऐसा है। ठीक, क्या आप वहां वहां तिरकों को देख रही हो? कह रहे हैं कि जो, अब देखिए अब क्या कह रहा है, सुकान बोल रहा है आपका किरी से कि जो आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं वहां स्थान पर आप उनको देख रहे हो, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। आप देखिए कैसा कोयला ले जा रहे हैं बच्चों, खनिज कोयले को आपका ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया खनिज क्या है? अब देखिए अब कह रहे हैं कि खनिज क्या है। किरी पूछती है, सुकांत कहता है क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? देखिए जो लोग आपका बिस्कुट बनाते हैं उनको नानबाई कहते हैं, क्लियर है, बनाते देखा है। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। अब बता रहा है कि जब आपके बिस्कुट बनते हैं तो बिस्कुट बनने के लिए कौन कौन सी चीज आपकी मिलाई जाती है, आप उसको देखिए। तो अब देखिए एक बेसिक जानकारी हमको, और उसने एग्जांपल दिया, क्या मिल गई कि जब आपका बिस्कुट बनता है उसमें आटा मिलता है, दूध मिलता है, अब आपके चीनी मिलते हैं, और कभी कभी बहुत बिस्कुट में क्या होते हैं, अंडे भी मिलाए जाते हैं। क्लियर है? जब आप पैक हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? कह रहे कि जो आपको बिस्किट का जो आपको पैकेट मिला है, अगर उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें अवयव का मतलब जो मटेरियल उसमें मिला है, कि आपको दूध, चीनी, अंडे को आप देख सकते हैं? बताइए। जिस प्रकार बिस्कुट में मिल गई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, कह रहे जिस प्रकार कोई वस्तु अगर आपकी बिस्कुट में मिल गई है और आप उसको नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं। अब देखिए कितना अच्छा समझाया। कह रहा है कि उसी प्रकार क्या है कि जो आपकी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में हमारे बहुत सारे क्या मिले हैं, क्या मिले हैं आपके बच्चों? चट्टान मिले हैं। और चट्टानों में क्या मिले हैं आपके? बहुत सारे जो आपके पदार्थ हैं वो आपके मिले हैं, वे खनिज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके? खनिज कहलाते हैं। यानी कि खनिज को समझिए, खनिज क्या है? इस पृथ्वी पर चट्टान में कई पदार्थ मिलते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी की चट्टानों में मिलने वाले बहुत सारे जो आपके पदार्थ हैं, हम उन पदार्थों को ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले होते हैं। परपटी का मतलब जो ऊपरी लेयर होती है, हम उसको परपटी कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे तो कक्षा 7 में आप देखेंगे पृथ्वी के 3 भाग हैं। अगर हम लोग करें भूपरपटी, मेंटल और कोर, तो परपटी कैसी है आपकी? इग्नेक्स, उसमें 3 प्रकार की रॉक से बनी है। इग्नेक्स रॉक से बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, और आपकी मेटामॉर्फिक से बनी है। क्लियर है? आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांतरिक सेल, इन सेलों से मिलकर बनी है। तो उसमें कह रहा है परपटी में क्या है, ये खनिज परपटी पर क्या है, सभी जगह फैले हुए हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला खनिज जिसका निश्चित रासायनिक घटक हो वह खनिज है। कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से अगर कोई जो आपका खनिज फैला हुआ है, जिसका क्या हो, एक आपका रासायनिक घटक हो, वह क्या है आपका? वह खनिज है। अगर वो फैला है तो वो क्या है आपका? खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। कह रहे कि जो खनिज है वो सभी रूप से आपके पृथ्वी पर समान नहीं, वितरित नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर एक समान खनिज फैले हुए हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में सहल समूह, अब देखिए ध्यान देना है, कोई भी वो विशेष क्षेत्र हो सकता है, विशेष क्षेत्र या सहल समूह, सेलों को हम लोग आपका पढ़ चुके हैं बच्चों, में सह केंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका महासागर स्तर से अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका में देखिए, आप अंटार्कटिका में आप देखेंगे और अंटार्कटिक में देखेंगे, दोनों में क्या है, बड़े ये आसानी से ये चीजें आपकी नहीं मिलती। अब देखिए, अंटार्कटिका है और जो आर्टिक है, इन दोनों को देखिए, ये हमारे दोनों ध्रुवीय क्षेत्र हैं और इन पर आपका कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल बर्फ ही मिलेगी। वहां आपको लैंड भी देखने के लिए नहीं मिलती, केवल बर्फ ही मिलती, धरती आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत बड़े विशाल हिमखंड है, वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां की बर्फ हमेशा बहुत कम पिघलती है। ध्रुवों पर 6 महीने आपका धुंध कोहरा छा रहता है, 6 महीने प्रकाश सा बना रहता है, सूर्य की जो आपकी किरणें पड़ती हैं उसकी वजह से, और दूसरा पृथ्वी का जो घूर्णन और परिक्रमण है उसकी वजह से। तो इसलिए हम आम भाषा में बोल देते हैं, आम भाषा में कब बोलते ही हैं कि 6 महीने का रात होता है ध्रुवों पर, 6 महीने का रात अंटार्कटिका में और आर्कटिक में। अगला देखिए, खनिज विभाग विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। कह रहे जो आपके खनिज हैं, अगर आप उन खनिज को देखोगे तो वो खनिज क्या होंगे, भूवैज्ञानिक आपका परिवेश, जो आपका भू मतलब आपकी धरती, भू माने पृथ्वी, भूगोल, उसका जो आपका परिवेश है, जो उसकी स्थिति जैसी बनी हुई है, अलग अलग उसमें कंडीशन है, वैसे वो निर्मित है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, किसके, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं आपके, जो प्राकृतिक जो आपकी प्रक्रिया हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, आपके निर्मित होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, वे भी भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके रासायनिक आपके पदार्थ भौतिक गुण में, उनको हम किस वेश से उनकी पहचान करते हैं, उनके भौतिक गुणों से, उनके रंग से, उनके घनत्व से, उनकी कठोरता से और विलेयता के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भौतिक पदार्थ या रासायनिक जो आपके पदार्थ हैं, हम उनकी पहचान करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? देखिए, आप कह रहे एक छोटी सी आपका नॉलेज है, क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज है। देखिए, आप जो नमक लेते हैं, खाने वाला नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिंपल भाषा में, आम भाषा में जो हम लोग खाने के लिए आपका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl उसका फॉर्मूला होता है। और जो आपका पेंसिल देखते हैं आप, पेंसिल जब आप छीलते हैं तो ब्लैक पॉइंट जिसके माध्यम से आप लिखते थे, नोक या निब कहते हैं, वो ग्रेफाइट होती है। क्या होती है? ग्रेफाइट। एक प्रकार का पत्थर होता है, एक प्रकार का खनिज होता है। तो यही तो बता रहा है कि नमक और खनिज भी क्या है, एक प्रकार के खनिज हैं। ग्रेफाइट जो पेंसिल में आपका ब्लैक ब्लैक होता है जिससे आप लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। आप देखिए, ग्रेफाइट के चारों तरफ पेंसिल में लकड़ी का क्या होता है, एक आपका कवर होता है, फिर उसके बीच में ग्रेफाइट होता है। आप शॉर्पनर से, कटर से उसको छीलते हैं, फिर लिखने का काम करते हैं। ऐसे ही नमक है। तो ये सब क्या है, आपका खनिज है। तो जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, आखिर में खनिज क्या होता है, उनकी पहचान कैसे करते हैं, क्या चीजें हैं, अगर इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। खनिजों के प्रकार, कह रहे कि जो खनिज है हम उनके प्रकार देखते हैं, आखिर में कितने प्रकार के खनिज होते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर कितने खनिज है बच्चों, बहुत लंबा आंकड़ा है, कितना, 3000 से अधिक खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। कितने में देखा गया, आपका धात्विक और आपका अधात्विक खनिज में वर्गीकृत मतलब डिवाइड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। चित्र है आपका 3.2 आपके समक्ष जो है बच्चों, वो आपका चित्र देख रहा है। आप कैसे दिखा है, खनिज है, खनिज को दो पार्ट में बांट रखा है, धात्विक खनिज और आपका बांटा हुआ अधात्विक खनिज। इसमें लोहा बांटा है और अलोहा बांटा है। इतना आपने देखा,
देखिए एक जो इमेज है वो आपके समक्ष मिली हुई है, ठीक। आइए इससे पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। हम चैप्टर को पढ़ते समय आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं सेल, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल क्या है कि बहुत सारे खनिज हैं, उन खनिज में बहुत सारे अवयव, अवयव का मतलब बहुत सारे मैटर की आपकी प्रॉपर्टी है, मैटर है, उनका अनिश्चित यानी कि कोई फिक्स संगठन नहीं है वाला कोई एक या एक से अधिक खनिज समूह है। कह रहे बहुत सारे सेल में क्या होता है, एक अवयव हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, उनका एक अनिश्चित कोई फिक्स नहीं, कौन कितना परसेंटेज में, कौन कितनी मात्रा में, उसको हम क्या कहते हैं आपका बच्चों, सेल कहते हैं। सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। देखिए अयस्क क्या कह रहे हैं, सेल मिली है आपको, माने कि सेल मिला है, उस सेल से आप खनिजों का खनन कर रहे हैं, उसके अंदर से भी आप खनिज निकाल रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं, तो उस मिनरल को आप फिल्टर कर रहे हैं। उस फिल्टराइजेशन प्रोसेस में जो आपको चीज आपको मिली है, आप उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। कितने बच्चों, 2800 से अधिक की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। और कह रहे हैं कि लगभग इनमें 100 ऐसे हैं जिनको हम क्या समझते हैं, खनिज अयस्क समझते हैं। तो आपको खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं, यानी कि जिन्हें सेलों के अंदर से निकाला जाता है उनको हम अयस्क बोलते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक, और धात्विक में लोहा और अलोहा। इनको आप जो है फिलहाल इतना देख चुके हैं। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको समझ आया हो, कोई चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही हो, तो बच्चा, मेरा कोई भी बच्चा, आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। कह रहे जो धात्विक जो आपके खनिज हैं उनमें जो आपकी धातु मिलती है, यानी कि जो भी आपका मेटल मिलता है, मैटर मिलता है, जो भी होता है वो क्या होती है, कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं, ध्यान रखिए। धातु कैसा पदार्थ है, कठोर, मुलायम नहीं होता बच्चों, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं। क्या होता है, ऊष्मा यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, आपका सुचालित करती हैं, उसको प्रवाह करती हैं। जिनमें उद्दीत या चमक की विशेषता होती है। कैसी होती है, उदित या क्या होती है आपकी, चमक की विशेषता होती है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हैं। कह रहे कुछ ऐसे एग्जांपल हैं आपका, लोहा अयस्क है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है और लोहा अयस्क है। इनके कुछ कैसे हैं आपके एग्जाम्पल है। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। लोहा खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले अधात्विक खनिज द्वारा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अधात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकता है जो आपका धात्विक खनिज है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं लोहा खनिज की, तो लोहा खनिज में लोहा अयस्क हो सकता है, उसमें मैग्नीज आपका क्रोमाइट में लोहा भी है, होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता। कह रहे जो अलोहा होता है उस खनिज में आपको लोहा नहीं मिलेगा, बाकी और मैटर जो है आपके और सारे जो पदार्थ हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। किंतु कुछ अन्य धातु या सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। धात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। अधात्विक खनिज बच्चों कौन से हैं आपके, जैसे आपका चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, ये सब क्या है, खनिज के एग्जाम्पल है। तो देखिए ज्योग्राफी के साथ साथ आपका रासायनिक विज्ञान का भी एक पार्ट है। किसका पार्ट है आपका, रसायन विज्ञान का भी आपका पार्ट है। क्लियर है, आगे देखिए। किंतु अन्य धातु यथा सोना, तांबा, चांदी या सीसा हो सकती है। और कह रहे कुछ अन्य धातु भी हो सकती हैं,
यानी कि लोहा जो है धात्विक अधात्विक से अलग अगर आप उसको देखोगे तो कुछ आपको क्या मिल सकता है, आपको उसके अंदर लोहा तांबा चांदी ये मिल सकता है। क्लियर है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। कह रहे कुछ ऐसे हैं जो कोयला और क्या है आपका पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन प्रबंधन आखन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इनको, इन सब चीज से आपका आपका निष्कासन किया जा सकता है। खनिज का निकासन निर्कसन यानी कि कैसे हम जो आपका खनिज है उनको हम निकालते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की हम लोग बात करने वाले। देखिए सबसे पहले देखिए आपका खनन होती है, प्रावेदन होता है, आखनन होती है। खनन को हम दो प्रकार से निकालते हैं, विवृत खनन, कूप की खनन। ध्यान दीजिए खनिजों का निष्करण कैसे हम उनको निकालते हैं, खनन, प्रावेदन, आखन, व्रत खनन, कूप की खनन। देखिए पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। कह रहे कि जो चीजें जो भी कुछ आपके पदार्थ हैं जो पृथ्वी के अंदर सेल से खनिज के रूप में उनको हम बाहर निकालते हैं, वो जो बाहर निकालने की आपकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। आम भाषा में समझिए पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज तत्व हैं उनको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, वो बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, आपका खनन है। खनन को हम माइनिंग कहते हैं। खनिज तो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। यानी कह रहे जो खनिज हैं वो कहाँ मिलते हैं, पृष्ठीय स्तर पर, यानी कि एक लेयर हटा दो उसके नीचे जो है आपका मिल जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ये चीज आपको समझ आ गई। इसे विवृत खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपण तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूप की खनन कहते हैं। ये देखिए अगर आपको बहुत अधिक पृथ्वी के अंदर को अगर आपको चीजें निकालनी है तो आपको ड्रिल करके चीजों को भेज के वहां से निक्षेप के माध्यम से वो सारे जो खनिज है निकाले जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले ये बहुत बार खबर आई थी कि अंदर 13 किलोमीटर अंदर आपके खनन में जो है बहुत सारे मजदूर आपका फंस गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वो कूप की खनन है, कूप की प्रोसीजर है जिसके माध्यम से ये अंदर जाते हैं। हमें क्लियर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के धरातल बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रावेदन कहते हैं। यानी कि आपको तेल निकालना है, बहुत अधिक गहराई से निकालना है तो उनको प्रावेदन कहते हैं। चित्र 3.2 सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी कि आप किसी को आसानी से खोदकर प्राप्त कर लें तो आप उसे क्या बोलेंगे कि ये आखनन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, आखनन है। तो बच्चों आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यही जाना कि खनिज क्या होते हैं, धात्विक क्या होते हैं, अधात्विक क्या है, कैसे उनको पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, किसको खनन कहते हैं, किसको प्रावेदन कहते हैं, किसको कूपकी कहते हैं, क्लियर, किसको आखनन कहते हैं। जब कल हम लोग अपना लेक्चर प्रारंभ करेंगे तो इस वाली सारणी को एक बार दोबारा रिवीजन के माध्यम से हम लोग उसको पढ़ता चलेंगे, देखते चलेंगे। आज समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला और मेरे सभी प्यारे बच्चे इस लेक्चर को घर से एक बार अवश्य पढ़ के आएंगे। किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।